इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम टेंसेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हैं ये, संकेत आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज यानी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज या टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो टेंसेस से संबंधित एक क्वेश्चंस आइए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, I'd rather you blank। ये I would है, I अपॉस्ट्रोफी D जो नजर आ रहा है आपको, I would है, तो बोलने में I'd हो जाता है। I'd rather you blank। नीचे ऑप्शंस हैं, देखिए I would rather के बाद सब्जेक्ट है you, एक दूसरा सब्जेक्ट है ये you। शुरू में I देख रहे हैं, ये would rather के बाद you एक और सब्जेक्ट हैं। नीचे ऑप्शंस में से हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी, डिडंट ड्रिंक। I'd rather you didn't drink। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने बी ऑप्शन क्यों चुना है। नीचे देखिए संकेत, नोट, इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट ए कोर्स ऑफ एक्शन वी वुड प्रेफर समवन एल्स टू टेक। We use I'd rather plus someone else plus past tense। यानी किसी ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य के बारे में बात करने के लिए जो हम चाहते हैं कि दूसरा करे, यानी जिस कार्य को हम प्रेफर कर रहे हैं उसके लिए हम I would rather प्लस समवन एल्स या इसके बाद पास्ट टेंस लगाते हैं। तो आई वुड रादर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद पास्ट टेंस लगेगा। जैसे यहां हम आई वुड रादर यू देख रहे हैं तो यू के बाद पास्ट टेंस लगाना है। तो यहां फिर पढ़ लें, इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट ए कोर्स ऑफ एक्शन, एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो वी वुड प्रेफर समवन एल्स टू टेक, जो हम किसी के लिए प्रेफर करते हैं कि वो करे। तो हमारी प्राथमिकता जो है उसको दिखाने वाला सेंटेंस कि हम क्या प्रेफर करते हैं, सिचुएशन क्या है और हम क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो उस अवस्था में आई वुड रादर और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद पास्ट टेंस लगाना है। तो यहां यू के बाद क्वेश्चन 1 में हमें पास्ट टेंस लगाना है, जो कि हम 4 ऑप्शंस में से बी ऑप्शन में देख रहे हैं, डिडंट ड्रिंक। तो आई वुड रादर यू डिडंट ड्रिंक, कि मैं प्रेफर करूंगा कि तुम शराब ना पियो। तो सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन थी यू ड्रिंक, तुम शराब पीते हो, और मैं क्या प्रेफर करता हूं कि तुम शराब ना पियो। तो आई वुड रादर यू डिडंट ड्रिंक। तो यहां इन अदर वर्ड्स वुड रादर रेफर्स टू ए विश और डिजायर। यहां वुड रादर एक प्रकार से विश या डिजायर की ओर संकेत कर रहा है। नंबर 2, आइड हेयर मीन्स आई वुड। तो ये आइड जो बोल रहा हूं ये आई वुड है। तो क्या सीखा? आई वुड रादर के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके बाद हमें पास्ट टेंस लगाना होता है, और नीचे चारों ऑप्शंस में से पास्ट टेंस हम देख रहे हैं बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है बी, डिडंट ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, I'd rather you blank so late in the office। नीचे ऑप्शंस हैं, वही स्ट्रक्चर है पिछले सेंटेंस वाला। I'd rather, फिर हम you एक सब्जेक्ट देख रहे हैं जो I से अलग है, someone else। तो यहां ब्लैंक में हमें पास्ट टेंस भरना है। नीचे पास्ट टेंस कहां है? ए ऑप्शन में, didn't stay। I'd rather you didn't stay so late in the office। तो क्या मैं चाहता हूं, मेरी प्रेफरेंस क्या है
कि तुम ऑफिस में इतनी देर तक न ठहरो। तो यहां वुड रादर के बाद समवन एल्स और उसके बाद हमें पास्ट टेंस लगाना है। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर है ए डिडंट स्टे। यहां ध्यान रखना है कि वुड रादर के तुरंत बाद हमें ब्लैंक नजर नहीं आ रहा है, उसके बाद जो सब्जेक्ट समवन एल्स है उसके बाद ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई वुड रादर यू ब्लैंक अनदर टाइम। यहां भी वही स्ट्रक्चर है, आई वुड रादर यू समवन एल्स है जो आई से अलग एक सब्जेक्ट है। तो यहां भी पास्ट टेंस चुनना है। नीचे पास्ट टेंस देख लो, चारों ऑप्शंस में से पास्ट टेंस जो नजर आ रहा है वो बी में नजर आ रहा है, केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस, आई वुड रादर यू केम अनदर टाइम, मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि तुम किसी और समय आओ। तो यहां क्या आएगा? केम आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस, यू के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट्स टाइम यू ब्लैंक अ न्यू हाउस। इट्स टाइम और इट इज हाई टाइम एक ही बात है। इट्स टाइम या इट इज हाई टाइम यू ब्लैंक ए न्यू हाउस। क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा वो होगा डी, बॉट। बॉट, हमने बॉट क्यों चुना? देखिए, इट्स टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में जो मीनिंग निकलता वो ये है कि कोई काम पहले ही लेट हो गया है और उसे अब उचित समय है कर लेना चाहिए। यानी किसी काम को करने में पहले कुछ देर हो गई और यही उचित समय है कि हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। तो इट्स टाइम के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। यानी स्ट्रक्चर यहां सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का ही रहेगा। तो इट्स टाइम यू बॉट ए न्यू हाउस, तो यही समय है, यानी उचित समय है कि तुम्हें एक नया घर खरीद लेना चाहिए। तो यहां बॉट हमने चुना है। क्वेश्चन 4 का आंसर है डी, बॉट, नॉट इट्स टाइम, इट इज हाई टाइम। इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। इसे ध्यान रख ले संकेत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई वुड रादर या आईड रादर ब्लैंक देन स्टडी। नीचे ऑप्शंस। अब यहां स्ट्रक्चर क्या है? आई वुड रादर के तुरंत बाद कोई समवन एल्स नहीं है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है, आई के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ब्लैंक है। तो अब वुड रादर के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर वुड रादर के बाद समवन एल्स होता, आई के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, तो उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते, जैसे पीछे ऊपर हमने किया, फर्स्ट सेंटेंस में देखा था। यहां वुड रादर के तुरंत बाद ब्लैंक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई वुड रादर प्ले देन स्टडी, तो मैं स्टडी करने के बजाय, अध्ययन करने के बजाय खेलना पसंद करूंगा। तो नीचे देखिए, हेयर वुड रादर रेफर्स टू ए प्रेफरेंस। यहां वुड रादर एक प्रेफरेंस को दिखाता है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड रादर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके तुरंत बाद। तो ये क्वेश्चन 5 था जिसका आंसर क्या था? बी, प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई वुड रादर ब्लैंक विद यू। यहां भी वुड रादर के बाद ब्लैंक है, यानी सब्जेक्ट के बाद नहीं है। आई वुड रादर उसके बाद तुरंत ही ब्लैंक है, तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पीछे बताया। आई वुड रादर स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ ठहरना प्रेफर करूंगा, पसंद करूंगा। वुड रादर यहां प्रेफरेंस को दिखा रहा है।
तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, स्टे। आई वुड रादर स्टे विद यू। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, स्टे। आई वुड रादर स्टे विद यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई डोंट वांट टू गो बैक टू दिल्ली। मैं दिल्ली वापिस नहीं जाना चाहता। आईड सूनर यानी आई वुड सूनर, ये आईड जो है ये आई वुड है। आई वुड सूनर ब्लैंक टू मुंबई। नीचे ऑप्शंस हैं। अब वुड सूनर क्या होता है? देखिए, वुड सूनर या वुड जस्ट एज सून नीचे नोट में दिया हुआ है। वुड सूनर और वुड जस्ट एज सून मीन अप्रोक्सीमेटली द सेम एज वुड रादर। तो लगभग वुड रादर वाला ही अर्थ होता है इसका। तो ये जो आई वुड सूनर क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, आईड सूनर यानी आई वुड सूनर, यहां जो वुड सूनर है ये वुड रादर के समान ही अर्थ रख रहा है और उसके तुरंत बाद ब्लैंक है। तभी पीछे पढ़ा हमने कि आई वुड रादर के एकदम बाद ब्लैंक है। ब्लैंक आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मैं आई डोंट वांट टू गो बैक टू दिल्ली, मैं दिल्ली वापस नहीं जाना चाहता। आईड सूनर यानी आई वुड सूनर ब्लैंक टू मुंबई। तो मेरी प्राथमिकता मुंबई जाने में है, यानी मैं मुंबई जाना पसंद करता हूं। तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि यहां वुड सूनर के एकदम बाद ब्लैंक है। तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, गो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, गो। तो वुड सूनर और वुड जस्ट एज सून, इनका लगभग वही अर्थ होता है जो वुड रादर का होता है। और वुड रादर के बाद सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब लगानी हो तो वर्ब की तो हमें पास्ट टेंस लगाना होता है। और वुड रादर के तुरंत बाद ब्लैंक है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। वीडियो को एक बार और देख लें और यदि आंसर सुनने से रह गए हों तो ये आंसर्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। तो यहां क्या सीखा हमने सीखा वुड रादर के बाद समवन एल्स है और फिर ब्लैंक है तो क्या लगाएं ब्लैंक में, और वुड रादर के एकदम बाद ब्लैंक है तो फिर हमें क्या लगाना है ब्लैंक में। इसी तरह से वुड सूनर का प्रयोग भी हमने देखा और वुड सूनर हमने सीखा कि वुड रादर के समान ही अर्थ रखता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े से मुश्किल हमने आपके सामने रखे। और विद्यार्थी ध्यान दें कि चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस अपनी पसंद के अनुसार आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।